पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। उनके साथ टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स काफी तादाद में तैनात रही। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे दुख और तकलीफ हुई है। मैंने कई सालों तक दिल्ली में राजनीति की है। मैं 4 बार मंत्री और 7 बार सांसद रही, लेकिन मैंने इस तरह का चुनाव आयोग नहीं देखा। वो बहुत घमंडी हैं, बहुत बड़े झूठे। देखिए, हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी। वन डे यू हैव टू गो, but don't create this precedent. And only why Bengal is being targeted? लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल। और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को बात दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर एसआईआर के नाम पर वोटरों का नाम काटने का आरोप लगाया, जिसे लेकर उन्होंने दिल्ली में कूच किया। ममता द्वारा चुनाव आयोग पर आरोप लगाने को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने सीएम ममता पर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा है कि ममता बनर्जी केवल घुसपैठियों को बचाने के लिए ऐसा कर रही हैं। एसआईआर के बारे में केवल बंगाल में नहीं चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान में 12 स्टेट पर चल रहा है। लेकिन वो हैरानी के बात क्यों बोल रहा है जानकारी नहीं। वहाँ हैरानी जो कर रहा है ममता बनर्जी खुद कर रहा है, उनका भतीजा, उनका दल का विधायक सारी जगह पर फॉर्म 7 डालने के बाद जो फेक वोटर है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुस्लिम है, उनके खिलाफ वो फॉर्म छीन ले रहा है। इलेक्शन कमीशन का ऊपर पिटाई कर रहा है। बार बार ऐसा हो रहा है क्यों? पहले तो जनता का पास से खुलासा करना चाहिए, तो ममता बनर्जी क्यों ऐसा कर रहा है? अप्रैल के बाद तो मुंह काला होना ही है और सुख पर मनाना पड़ेगा, इसी की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली जाके। ममता बनर्जी की ड्रामा पॉलिटिक्स सारा देश देख रहा है। समय पूरा हो गया है, अब जाने का समय है, इसलिए ये सब ड्रामाबाजी चल रहा है। इससे कुछ बनने वाला नहीं है। पूरा समय मीटिंग करने के बाद बाहर आके इस प्रकार ड्रामा करना क्या मतलब होता है? कुछ बनने वाला नहीं है, हाथ में कुछ बचा नहीं है, जाने का इंतजार है। ऐसा है, अभी वो बंगाल के जनता भी उनको बहुत सीरियसली, गंभीरता से ले नहीं रही हैं। ममता बनर्जी एक ज़माने में वो शेरनी मानी जाती थी, एक लड़ाकू नेत्री के हिसाब से उनका पहचान था। वो बहुत संघर्ष करके आगे आए हैं, पर बीते कुछ साल में, विशेष करके जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं बंगाल से, उनका बुद्धिभ्रष्ट हो गया है। वो समझ नहीं पा रहे हैं सत्ता और देश में किसको प्राथमिकता देना चाहिए। ममता बनर्जी की राजनीति का असली चेहरा, घिनौना चेहरा, जिहादी चेहरा सामने आ रहा है। अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, और घुसपैठियों को बचाने के लिए, उनको लामबंद करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा करते हुए भारत के प्रतिष्ठित चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी घुसपैठ के तुष्टीकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस नेता ममता के आरोपों को सही करार दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहा है।
मैं समझता हूँ हाथ कंगन को आरसी किया। यही तो राहुल गांधी जी बार बार लगातार बोल रहे हैं, वोट चोरी की बातें की है कि किस प्रकार चुनाव आयोग प्रेजुडिस होके कैसे गाइडेड बाई भारतीय जनता पार्टी, वो कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है। वो सारे वो टर्म जैसे वो डिक्टेट वो करते हैं, ये कल उनको ये उनका एक्ट ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि चुनाव आयोग न निष्पक्ष न स्वतंत्र है, और मैं समझता हूँ ममता जी क्योंकि वहां चुनाव है और वो इन चीजों को लगातार वो रख रही है, और जिनको मृत घोषित किया उनको लेके सामने हो गए। तो मैंने इसलिए कहा हाथ कंगन को आरसी किया। आयोग के अधिकारियों को अपनी हद में रहना होगा। राजनीतिक नेतृत्व और जो भी लोकशाही द्वारा चुना हुआ राजनीतिक नेतृत्व है, 15 साल के आसपास जो मुख्यमंत्री रही हूँ, तमाम केंद्र के मंत्रियों के पद पर रही हूँ, ऐसी महिला के साथ अपमानजनक भाषा में व्यवहार करना ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा। समय आएगा, सबको अपने किए की सजा मिलेगी, कानून सम्मत सजा मिलेगी। एसआईआर की प्रक्रिया शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक कवर फायर देने का तरीका भर चुनाव आयोग ने रख दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इससे पहले ममता बनर्जी की सोमवार को दिल्ली के बंग भवन के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों से बहस हुई थी और उन्होंने अपने राज्य में मतदाता सूचियों के एसआईआर से प्रभावित परिवारों के उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि बंग भवन में ठहरे पश्चिम बंगाल के लोगों को धमकी दी जा रही है और उन्होंने पुलिस की भारी संख्या में तैनाती पर सवाल भी उठाया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यहाँ कई ऐसे परिवार हैं जो एसआईआर की प्रक्रिया से प्रभावित हुए हैं। एसआईआर से प्रभावित परिवार जहां भी ठहरे हुए हैं, हर उस जगह पर दिल्ली पुलिस तैनात है। दिल्ली में धमाका होने पर दिल्ली पुलिस कहां होती है? उन्होंने आरोप लगाया कि लेकिन मैं दिल्ली पुलिस को दोष नहीं देती, मैं शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को दोष देती हूं।